भाभी जी को परचेजिंग करा रहे हैं। मैंने कहा नहीं, पल्स पोलियो की ड्रॉप पिलवाऊंगा। अरे भाई क्या करवाएगा आदमी, यही हमारा जीवन। खुद घर में जब घुसे तो पत्नी सामने आवाज लगे, मैंने कहा जरा पानी पिलाना। बोले क्यों, प्यास लगी है? मैंने कहा नहीं, गला चेक करना, लीक तो नहीं कर रहा कहीं से। ये जो हमारी आम जिंदगी का व्यंग है, जो हमारी भाषाई व्यंग है, जो छोटे छोटे शब्दों से निकलता है, उसकी बात कुछ और होती है। और उन्हीं शब्दों के व्यंग को तलाशते हुए अशोक स्वतंत्र हमारे बीच में, जिनके लिए हम जोरदार तालियां बजाएं। अभी गोविंद जी ने माणिक जी के पांव छुए, ये प्रथा धीरे धीरे लुप्त होती जा रही है। तो मैं कुछ 4 पंक्तियों के माध्यम से आपको बताता हूँ कि स्थिति अब कैसी हो गई है जी। पहले लोग बुजुर्गों के चरणों में सर रख कर लेते थे आशीर्वाद, ये सत्य है निर्विवाद। अब जरा नजर डालिए आजकल के सपूतों पर, वे सिर्फ अपना हेलमेट रख देते हैं माँ बाप के जूतों पर। क्या बात है, वाह वाह, बहुत बढ़िया। वे सिर्फ अपना हेलमेट रख देते हैं माँ बाप के जूतों पर। माँ बाप भी हो गए हैं सयाने, आशीर्वाद के लिए हेलमेट पे रख देते हैं दस्ताने। वाह वाह वाह। और अब तो वो पाँव नहीं छूते, वो घुटना छूते हैं। जो विकास की अगली स्थिति रहेगी वो ये कि अपना पाँव उठाएं। बोला क्यों, मुझे छूना है। देखिए शैलेश जी, आपने कार्यक्रम के शुरू में बात की कि व्यंग वो होता है जहां व्यक्ति अपने ऊपर कटाक्ष करने की बात करता है। तो मैं कवियों पर कुछ टिप्पणी करके अपनी बात शुरू करता हूं। देखिए, हम लोग कवि सम्मेलनों में जाते हैं, कुछ कवि सम्मेलन बढ़िया होते हैं, कुछ कवि सम्मेलन घटिया होते हैं। वो घटिया कवि सम्मेलन कैसे होते हैं, एक छोटी सी रचना के माध्यम से देखें। कि रोते हुए बच्चे को गोद में उठाए, पति पत्नी कवि सम्मेलन से बाहर आए, हमने बीच में ही उठकर आने का कारण पूछा तो वे गुस्से से चिल्लाए, इतना घटिया कवि सम्मेलन था, कभी नहीं भुला पाएंगे। अरे क्या मालूम था 12 कवि मिलकर 6 महीने के बच्चे को नहीं सुला पाएंगे। 12 कवि मिलकर। नेहा जी, लड़कों को इस देश में बहुत सारी समस्याएं हैं। लड़कियों को है? नहीं, लड़कों को है। आप मेरी सुनिए, मैं आपको बताता हूँ। अच्छा। वो क्या हुआ कि एक 7वीं 8वीं क्लास की लड़की बहुत सुंदर थी। उसकी माँ हमेशा उसे स्कूल में छोड़ने जाती, फिर लेने के लिए जाती। उसका हम उम्र एक लड़का उस लड़की को बहुत चाहता था, लेकिन अपने मन की बात कहे कैसे, माँ हमेशा साथ। तो उसने एक दिन उसकी माँ से कहा कि आंटी, आप लड़की को अकेले क्यों नहीं भेजती? बोले बेटा अभी वो बच्ची है। समय बीता, लड़की कॉलेज जाने लगी, फिर अपनी माँ के साथ आना जाना, लड़के को फिर कभी मौका नहीं मिला अपनी बात कहने का। तो उसने फिर पूछा, आंटी आप अपनी बेटी को अकेले क्यों नहीं भेजती? बोले अब वो बच्ची नहीं रही। जैसे शैलेश जी ने कहा कि मैं शब्दों से कुछ अलग अर्थ निकालने का प्रयास करता हूं, कुछ छोटे छोटे टुकड़े आपके सामने रखता हूं। देखिए कि क्लासरूम का सीन देखकर मुझे आ गया पसीना। अध्यापक ने पूछा, जिसके कोई कमी ना हो उसे क्या कहते हैं? छात्र बोला कमीना। एक और रचना देखें, कुछ अजीब सी हो गई कहानी। नत्थू ड्राइवर के लिए रिश्ता भी उस दिन आया जब घर में नहीं एक बूंद दूध और पानी। अब कैसे पिलाए, शरबत शिकंजी या चाय? थोड़ी देर बाद लड़की के पिता ने कहा, प्यास से सूख गया है गला, 2 घूंट पानी भी नहीं मिला। कितना अजीब घर है। हमने कहा पहले नहीं मालूम था ये ड्राइवर है। ड्राइवर, अरे बहुत अच्छे भाई, वाह वाह वाह। अच्छा, आप लोग जानते हैं कि जब लोग बिहार में बात करते हैं तो वाह का बहुत प्रयोग करते हैं। फोनवा हमको दीजिए, ट्रेनवा लेट हो गया, टिकटवा किसको मिला? इसमें कुछ गलत नहीं है। उन लोगों का बातचीत का एक अंदाज है, मगर उससे हास्य किस तरीके से निकल कर आता है। एक छोटी सी घटना देखें कि बिहार के एक नेता जैसे ही पहुंचे पंडाल में, वेटर कुछ पानी के गिलास रख कर लाया बड़े से थाल में। नेताजी ने गिलास उठाया, पर पानी मैला देखते ही उन्हें संकट नजर आया। सोचने लगे कोई ससुरा हम ही से शरारत कर गया या गलती से सबके गिलास में मैला पानी भर गया। फिर जो बात अचानक उनके मुंह से निकली उसे सुनकर आप भी ठहाका लगाइए। तो पास बैठी एक महिला सांसद से बोले, तनिक अपना जलवा हमको दिखाइए। तो मित्रों, एक मेरी रचना है कि इन शब्दों के तोड़ मरोड़ से किस तरीके से अर्थ अनर्थ हो जाता है, किस तरह हिंदी और अंग्रेजी का गडमड होता है। मैं वो रचना आपके सामने रखता हूं। देखिए कि हमारी भाषा हो गई है कितनी रॉन्ग। अच्छा। खाने की छोटी सी चीज है उसे कहते हैं लौंग। लौंग समझती हैं आप? लौंग का तेल लगाती है कभी दांत में? कितनी छोटी सी चीज, लौंग भाई, वाह बहुत अच्छे। और मूली नहीं होती मामूली, तभी हम उसकी धौंस सहते हैं। चकाचक सफेद मूली को भी अंग्रेजी में रेडिश कहते हैं। क्या बात है, वाह वाह वाह, बहुत अच्छे। कैसी गलत गलत भाषा को
रहे हैं सींच, समुद्र का किनारा है उसे कहते हैं बीच। वाह वाह, बहुत अच्छे अशोक, बहुत बढ़िया। और ये बॉल फुटबॉल के मैदान में चौकोने ढांचे को क्यों कहते हैं गोल? वाह, चौकोने ढांचे को क्यों कहते हैं गोल? और मेरा रिसर्च वर्क देखिए मित्रों, ये क्या बात हुई, घड़ी के अंदर दौड़ में फर्स्ट आने वाली सुई को कहते हैं सेकंड की सुई। सेकंड की सुई, भाई क्या बात है अशोक, बहुत अच्छे। अच्छा, चाचा हो या भतीजा, खाने की चीज को भी कहते हैं पिज्जा। और पता नहीं क्यों जो दो वी जोड़ने से बनता है उसे कहते हैं डब्ल्यू। डब्ल्यू, क्या बात है, वाह वाह, बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया। लोकसभा में सब चिल्लाते हैं, एक आदमी बैठता है अपने होंठ सी कर, उसे हम कहते हैं स्पीकर। क्या बात है, बहुत बढ़िया अशोक, बहुत अच्छे। अभी आपने कब्रिस्तान वाले कवि की कविता सुनी, अब आप जिंदा कवि को सुने। देखिए बीमारियों की बात चली है तो एक आदमी पहुंचा डॉक्टर के पास। अच्छा। तो डॉक्टर ने उसे पूछा, अच्छा तुम्हें क्या बीमारी है? बोला जी मुझे समोसे बहुत पसंद है। हाय। तो डॉक्टर बोला इसमें बीमारी का क्या काम है? हाँ। समोसे तो मुझे भी बहुत पसंद है। बोला अच्छा आपको भी समोसे इतने पसंद है तो मैंने पूरे 3 कमरे समोसे के भर रखे हैं, एक आपको दे देता हूँ। बहुत अच्छे। अच्छा देखिए क्या है कि बीमारी का इलाज करने से बेहतर है बीमारी से बचाव करना जी। तो अध्यापक ने कक्षा में छात्रों से कहा कि खाने में सफाई का रखें विशेष ध्यान। एक बच्चा बोला मैं तो हमेशा रखता हूं श्रीमान। अब अध्यापक ने मरोड़े उसके कान, बोले अभी तो मैंने देखा तूने मिट्टी में गिरी हुई टॉफी उठाई। बच्चा बोला पहले चूस कर साफ की फिर खाई। अच्छा शैलेश जी, आजकल बच्चों को डांटना बड़ा मुश्किल काम हो गया जी। माँ बाप को समझ में नहीं आता है बच्चे को क्या बोले। बोले इडियट, बोला अच्छा मैं आमिर जैसा दिखता हूँ। बोले बदतमीज, बोला अच्छा अच्छा रणबीर जैसा मैं लगता हूँ। माँ बाप को समझ में नहीं आ रहा है, उन्हें लगता है कि उन्होंने बच्चे की इज्जत में डेंट दिया है और बच्चे को लगता है कि कंप्लीमेंट दिया। क्या बात है, बहुत अच्छे। अच्छा मुझे लगता है जब बीमारियों की बात है तो दुनिया में बीमारियों के कारण सबसे दुखी व्यक्ति रहा होगा रावण। अच्छा, आप सोचें रावण को जुकाम हो जाए तो क्या स्थिति होती होगी? 10 को जुकाम, 10 नाक, 10 रुमाल, 2 हाथ, 2 हाथ, क्या संभाले और क्या ना संभाले। क्या बात है, सही बात है। जो रामलीला के मंच पे जो रावण का रोल करता था, मैंने उससे पूछा तेरी प्रॉब्लम क्या है? बोले टी शर्ट नहीं पहन सकता। अब ऐसी प्रॉब्लम पर क्या किया जाए? मैं एक रचना आपको सुनाता हूँ। बीमारियों से एक्सीडेंट से बचने के लिए कुछ चीजें इजाद की गई, उन्हीं में से एक महत्वपूर्ण चीज है हेलमेट। तो मैंने एक व्यक्ति से पूछा कि हेलमेट का जीवन में क्या महत्व है? बोला हेलमेट हमें चालान से बचाता है। वाह वाह वाह, सुरक्षा नहीं करता, चालान से बचाता है। भाई क्या बात है, यह आदमी की सोच है, बहुत अच्छे। हेलमेट से मुझे अचानक एक बात याद आ गई अशोक, हमारे मित्र हैं प्रवीण शुक्ल जी, उनके पास एक मोपेड है। मोपेड थी, हेलमेट था नहीं, बगैर हेलमेट के लिए घर से निकल गए। अब निकले और पुलिस वाले ने रास्ते में रोक लिया। बोले हेलमेट कहाँ है? बोले साहब हेलमेट तो नहीं है। बोले चालान कटेगा, निकाल 500 रुपये। बोले 500 रुपये होते तो हेलमेट ही नहीं खरीद लेता। बोले चालान तो कटेगा। बोले साहब कुछ रास्ता निकाल। बोले अच्छा 100 रुपये दे और निकल जा। ये 100 रुपये दिए, कहने लगा साहब आपको तो 100 रुपये दे दिए, अगले चौराहे पे फिर किसी ने रोका तो क्या करूंगा, हेलमेट तो है नहीं। तो बोले अच्छा कह देना गन्ने का रस। बोले ठीक है कह दूंगा। ये निकला, आगे पुलिस वाले ने रोका, बोले हेलमेट कहाँ है? बोले गन्ने का रस। बोले निकल जा। दूसरे दिन फिर निकल गया मोपेड लेके, बोले अपने पास तो गन्ने का रस है। रोका पुलिस वाले ने, बोले हेलमेट कहाँ है? बोले गन्ने का रस। बोले आजा बेटा कॉर्नर में, आज का लस्सी है। इन बीमारियों का कोई इलाज नहीं। मरीज दर्द से चिल्लाते हुए अस्पताल में घुसा, बोला मेरे पैर में आ गई है मोच। तो बड़ी ही अजीबोगरीब थी डॉक्टर की सोच। बोला वैसे तो यह मामला है आंत का, पर एक्सरे करना पड़ेगा दांत का। इसका रिएक्शन हुआ तीखा, मरीज जोर से चीखा, पैर की मोच का दांत से क्या संबंध है? डॉक्टर बोला हमारे यहाँ छोटी एक्सरे मशीन का ही प्रबंध है। अरे हम क्या बैठे रहे हाथ पर हाथ धरे, बड़ा एक्सरे नहीं कर सकते तो क्या छोटा भी ना करें? सही बात है। और अजीब पशोपेश है, डॉक्टर अपने मन से इलाज करे या मरीज की माने। पिछले महीने एक रोगी आया था दिखाने, उसकी चीखें सुनकर यहाँ बैठा हर आदमी डर गया, पेट पकड़कर जोर जोर से चिल्ला रहा था मैं मर गया, मैं मर गया। अब तुम ही बताओ क्या करें हम? उसका इलाज के पोस्टमार्टम। क्या बात है, बहुत अच्छे। उसके मरने की बात मानकर मैं पोस्टमार्टम करने ही वाला था कि विचार दूसरी तरफ झुक गया।
सद्बुद्धि आ गई, हाथ रुक गया। मैंने अपने आप से कहा, बेटा तू तो इसका पोस्टमार्टम कर देगा चुपचाप, पर फीस कौन देगा, इसका बाप। हाँ सही बात है। वो तो फीस के चक्कर में बच गया, पर अपने को ये आइडिया जच गया, मरीज की मत सुनो, अपने मन की करो, तो चुपचाप अपना थोबड़ा एक्सरे मशीन पर धरो। मरीज बोला, मुझे बचाओ, इस तरीके से मत सताओ, मुझ पर रहम खाओ। डॉक्टर बोला, रहम तो तू मुझ पर नहीं खा रहा है, मैं बड़ी एक्सरे मशीन नहीं खरीद पाया तो तू मेरी गरीबी का मजाक उड़ा रहा है। वैसे भी तुझे क्या मालूम समस्या कहाँ है, अरे मोच के बावजूद पैर तो चुपचाप पड़ा है। सही बात है। हमारी इस बात में दम है, तो हमारी इस बात में दम है, ये मुंह ही है जो चिल्लाता है, इसी को जांचते हैं, इसी को प्रॉब्लम है। इससे एक बात तो आई दोस्तों अपने ध्यान में, ऐसा ही हो रहा है अपने हिंदुस्तान में। देश के भ्रष्ट कर्णधारों को कोई हिला नहीं सकता है, जो चिल्लाना जानता है उसको तकलीफ नहीं है, और जिसको तकलीफ है वो चिल्ला नहीं सकता है। क्या बात है, वाह वाह वाह, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। ऐसे और भी मजेदार वीडियो के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।